गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बजटरी कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल? बजटरी कंट्रोल होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्यूचर पीरियड एंड आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर फाइंडिंग आउट वेरिएंसेस। बजट बेसिकली क्या होता है? एक तरह का हम बजट बनाते हैं, उसमें क्या लिखा होता है कि हम इन फ्यूचर जो है क्या हमारा एक्सपेंसेस होंगे, क्या हमारा रेवेन्यू होंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो जो हमने बजट बनाया है, ठीक है, जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है, ठीक है, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है उसके साथ जो है बजट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं आई हुई या कोई वेरिएशन तो नहीं है। हम अगर हमें कोई डेविएशन या चेंजेस वगैरह लगे, एक्चुअल कॉस्ट अगर बजट से मैच नहीं कर रही, तो फिर हम क्या करेंगे, उस टाइम पे इमीडिएट एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल में क्या है, द कंपैरिजन ऑफ बजटरी फिगर विद एक्चुअल फिगर विल हेल्प द मैनेजर टू फाइंड आउट वेरिएंसेस एंड टेक कोरेक्टिव एक्शन विदाउट एनी डिले। यानी कि अगर कोई डिफरेंस दिखता है एक्चुअल फिगर्स में और बजटेड फिगर्स में, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट एक्शन ले लेगी मैनेजमेंट, सो डैट जो है वो जो वेरिएंस आए हैं वो जल्दी से जल्दी जो है उसके लिए एक्शन लेके, ताकि वो हम ठीक कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी कंट्रोल का, पर्पस क्या है? तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट बनाने का, कि जो एंटरप्राइज जो है, जो कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें। यानी कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं, ठीक है, जो हमने सोचे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, तो उसको हम इजीली अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग प्लान फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सो डिफाइंड। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने कंपनी के सोचे हुए हैं, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए प्रॉपरली प्लान किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। यानी कि क्या है, हर एक बिजनेस में अगर हम देखें तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या है, बजटरी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट सेंटर्स इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। यानी इसका मतलब क्या है, जो डिपार्टमेंट्स है वो अच्छे से काम कर पाए, और जो कॉस्ट सेंटर्स है जिसमें हम पता लगाते हैं कि कितनी कॉस्ट किस प्रोजेक्ट की पड़ रही है, ठीक है, वो एफिशिएंटली जो है कॉस्ट जो है उसकी कवर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग द वेस्ट। यानी कि जो हमारा जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करके जो है अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो बढ़ा सके, ठीक है। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल का। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजिंग द कंट्रोल सिस्टम। हमने क्या करना है, जो कंट्रोल सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज करना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल का। नेक्स्ट क्या है, कोरेक्टिंग द वेरिएंसेस फ्रॉम सेट स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड्स आएगा, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, अगर उस जो हमने बजट बनाया है, ठीक है, अगर हमारी एक्चुअल फिगर्स जो है वो बजटेड फिगर से डिफर कर रही है, तो हमने क्या करना है, उसे करेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो वेरिएंसेस है उसके रीज़न ढूंढना है, फिर हमने उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्या है, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन द एंटरप्राइज। यानी कि हम बजट इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर सके कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्या एडवांटेजेस हैं बजट बनाने के, ठीक है। अगर हम फर्स्ट बेनिफिट, इसे हम बेनिफिट भी बोल देंगे, ठीक है, बेनिफिट या एडवांटेज। तो फर्स्ट बेनिफिट की बात करें वो क्या है, इट डिफाइंस द गोल्स, प्लान्स, पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज। इफ देयर इज नो डेफिनेट एम देन द एफर्ट्स विल बी वेस्टेड इन अचीविंग सम अदर एम्स। इसका मतलब क्या है, जब हम बजट बनाते हैं, बजट से क्या होता है कि हम जो गोल्स है कंपनी के या एंटरप्राइज के या बिजनेस के, या कोई प्लान्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, इसे प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। अगर हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं करेंगे, अगर हमारा प्रॉपरली कोई स्पेसिफिक एम नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, जो बाकी छोटे मोटे एम्स होंगे हमारे उसको अचीव करने में लग जाएंगे, और जो मेन एम होगा उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बेकार जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेकंड पॉइंट की,
बजटरी कंट्रोल फिक्स टारगेट्स, ठीक है, ये एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करता है और टारगेट्स फिक्स करता है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज फोर्स टू वर्क एफिशिएंटली टू रीच द टारगेट। हर एक डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग टारगेट्स होंगे, एचआर के अलग टारगेट्स होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलग टारगेट्स होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आपने ये जो है टारगेट्स अचीव करने हैं, ठीक है। Thus it is an effective method of controlling the activities of various departments। तो इसलिए जो बजट है, बजटरी कंट्रोल क्या है, ये एक तरह का मेथड है, इफेक्टिव मेथड है जो कि कंट्रोल करता है हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट सिक्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि जो वेरियस डिपार्टमेंट है उनमें हार्मनी बनी रहे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये सिक्योर रखता है क्या, कोऑर्डिनेशन जो है वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन केस द परफॉर्मेंस इज बिलो एक्सपेक्टेशन बजटरी कंट्रोल हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फाइंडिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर उन्हें लगे कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, बट उसके अकॉर्डिंगली जो है परफॉर्मेंस नहीं आई, हमारी परफॉर्मेंस जो है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कम है, तो उस केस में क्या है, बजटरी कंट्रोल जो है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट की, ताकि वो जो है फाइंड आउट कर सके क्या रीजंस रहे हैं और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको अचीव करने की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये जो हमने एक्सपेक्टेड जो बजट बनाया है इसको अचीव करने की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बजट अगर हम प्रॉपरली बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सकती है, कैसे, जो वेस्ट में एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, उसको रिड्यूस करके या एलिमिनेट करके, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय प्रमोटिंग कॉस्ट कॉन्शियसनेस अमंग एम्प्लॉयज बजटरी कंट्रोल ब्रिंग इन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो है कॉस्ट वगैरह है उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल विद डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब क्या है, जो बजट है वो टॉप मैनेजमेंट सेट करती है, वो इनके पास सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, ठीक है। बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डिसेंट्रलाइज कर देती है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है, डेलीगेट कर देती है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस होता है वैसे, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मतलब जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आगे जाके बांट देती है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन है वो अपने पास रखती पार्ट्स, और जो बाकी है बाकी पार्ट्स वो डेलीगेट कर देती हैं। नेक्स्ट बात करें, एज एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड प्रोवाइडेड इन एडवांस इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है कि अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बिजनेस कंपनी के ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है पहले से ही एडवांस प्लान किया जाता है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, उसमें क्या लिखा है, इट टेल्स द मैनेजमेंट एज टू वेयर एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विदाउट डिले। ये मैनेजमेंट को बताता है कि किस जगह पे आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके विदाउट एनी डिले, ठीक है। ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर द बजट एक्यूरेटली अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन। इन्फ्लेशनरी कंडीशन मतलब क्या है, जब जो हमारे प्राइजेज हैं वो राइज करते हैं, तो इस केस में हमें बजट बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि हम कितना प्राइस रखें, क्योंकि प्राइस तो राइज कर रहे हैं डे बाई डे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, बजट इन्वॉल्व्स अ हैवी एक्सपेंडिचर विथ स्मॉल बिजनेस कंसर्न कैन नॉट अफोर्ड। इसका मतलब क्या है, बजट बनाने में जो है हमारा जो है हाई एक्सपेंडिचर लगता है, जो कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड विच इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। उन्होंने क्या बताया है कि जो बजट है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फ्यूचर डिसाइड करता है कि मतलब कितना एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर होगा या रेवेन्यू कितना हम जनरेट कर सकते हैं, बट जो है वो जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारा बजट जो हमने बनाया वो गलत भी प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर कंडीशंस में चेंज विच विल अपसेट द बजट, ठीक है। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया फ्यूचर अनसर्टेनिटीज मिनिमाइज द यूटिलिटी ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम।
अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, ठीक है, तो कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उससे क्या होगा, जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम या बजट हमने बनाया है वो हमारा जो है यूजफुल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी लिमिटेशन, बजटरी कंट्रोल इज ओनली अ मैनेजमेंट टूल, इट कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने कहा है कि बजट चाहे है वो हम बना रहे हैं ताकि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें, बट ये जो है ये मैनेजमेंट को, जो टॉप मैनेजमेंट है उनके डिसीजंस को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे मतलब कि मैनेजमेंट क्या करती है, आगे की प्लानिंग करती है और डिसीजन लेती है कि कैसे हमने जो है ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो है कंपनी के अचीव करने हैं, ठीक है। तो ये जो बजट है, बजट क्या है, सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता किसका, मैनेजमेंट का। लास्ट पॉइंट क्या है लिमिटेशन का, फिफ्थ पॉइंट, द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इफ देयर इज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट देन दिस विल फेल। इसमें क्या है, बजट बनाने में जो है टॉप मैनेजमेंट की भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करते बजट बनाने में, देन इस केस में क्या है, जो बजट हमने अब बना नहीं सकते, और ठीक है, तो फिर ये इसकी क्या है, लिमिटेशन। सो ये था हमारा बजटरी कंट्रोल की इंट्रो पार्ट, जिसमें हमने एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और इसके बेसिक डेफिनेशंस वगैरह या मीनिंग वगैरह किया। सो आज के लिए इतना ही, एक बार रीड करके देख लेना, इसमें अगर कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।